बोलते हिंदुस्तान में तमाम दर्शकों का स्वागत है। अमेरिका में चुनाव हो गए और नजरें इस बात पर हैं कि आखिर ट्रंप जंग रुकवाने के लिए क्या करेगी, क्योंकि ट्रंप का जो बयान है बहुत पॉजिटिव तरीके से दुनिया में उसे देखा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है। ट्रंप कह रहे हैं कि हम जंग रुकवाएंगे, जंग को रोकेंगे और जंग होने नहीं देंगे। अमेरिका में भी जो वोट पड़े उसमें अरब अमेरिकन और जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसने गाजा पर जो कमला हैरिस के स्टेटमेंट्स थे, बयान थे, उसके खिलाफ वोट किया और ट्रंप को पसंद किया, ट्रंप को भरपूर समर्थन दिया। साथ ही यूक्रेन और रशिया को लेकर भी ट्रंप के बयान सामने आ चुके हैं। अब ऐसे में देखना यह है कि किस तरह से गाजा को लेकर ट्रंप आगे बढ़ते, क्योंकि अगर वो जंग रुकवाने की बात करते हैं तो फिर इसका सबसे ज्यादा असर हमास पर, गाजा पर पड़ेगा। और इस बयान के को लेकर इजराइल की प्रतिक्रिया क्या होगी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इस सब के बीच जब ट्रंप जीत रहे, ट्रंप की जीत के जश्न ईरान भी मना रहा था, क्योंकि ईरान ने ये को लेकर ट्रंप ने कह दिया कि ईरान आगे पले, बढ़े, फूले, उसकी तरक्की हो, वो डेवलप करे, ये हम चाहते हैं। जंग नहीं चाहते, हम कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते। और ये बयान भी इजराइल को चुभने वाला है, नेतन्याहू को चुभने वाला बयान। जंग रोकना, ईरान को लेकर आगे बढ़ना, ईरान के साथ जंग ना करना या कॉन्फ्लिक्ट में ना पड़ना, ये बयान नेतन्याहू को बहुत अंदर तक चुभे। और इस बयान के साथ साथ जिस तरह से हिजबुल्लाह ने स्वागत किया, तेल अवीव में जो रॉकेट छोड़े, इसराइल में जो हमले किए हैं उस रात, वो बहुत ही भयंकर हमले, और साफ तौर पे ये बताने के लिए कि अभी हम और अंदर तक जाके हमला करें। लंबी दूरी के रॉकेट्स का इस्तेमाल किया इसराइल पर। ट्रंप की जीत के साथ ही हिजबुल्लाह ने लेबनान से दाग दिए। लेबनान में तो हार ही रहा है इसराइल, और हार चुका है, अपनी फौज को वापस बुला रहा है। मध्य इसराइल तक, सेंट्रल इसराइल तक रॉकेट पहुंच गए। बताया जा रहा है कि जो सैकड़ों रॉकेट दागे गए उसमें से कुछ रॉकेट सेंट्रल इसराइल तक पहुंचे। इससे साफ तौर पे पता चलता है कि लेबनान से हिजबुल्लाह लंबी दूरी के रॉकेट्स के जरिए हमला कभी भी इसराइल के किसी और दूसरे शहर तक कर सकता है। एक छोर से दूसरे छोर तक हमला करने में सक्षम है, वो कर सकता है, ये सिर्फ संकेत दिए। हिजबुल्लाह के रॉकेट सीधे पश्चिमी गलीली के अवीविम पर गिरे और इजरायली मीडिया ने इसे रिपोर्ट भी किया। भीषण आग लगी, वो आग की लपटें वीडियोस के जरिए सामने आई हैं। कई लोगों की जान जाने की खबर भी है। मिलिट्री बेसिस पर हमला किया और टारगेट किया। इसराइल पर करीब 150 रॉकेट दागे, जिसमें से पश्चिमी गलीली और हाइफा खाड़ी में 25 रॉकेट पहुंचे। और इसके अलावा 10 रॉकेट लेबनान से दागे थे जो लंबी दूरी के थे, और इसमें से कुछ रॉकेट बैन गुरियान हवाई अड्डे तक पहुंच गए। हिजबुल्लाह ने जो दावा किया कि हमने बेन गुरियान एयरपोर्ट के दक्षिण में जो आईडीएफ का बेस है उसको निशाना बनाया था। आईडीएफ की कई यूनिट्स वहां रहती हैं, इसमें से कई ट्रेनिंग स्कूल हैं आर्मी के, और लॉजिस्टिक सेंटर भी। यानी कि जो हिजबुल्लाह कह रहा है कि हमने लॉजिस्टिक सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर, आईडीएफ के जो बेसिस हैं उनको टारगेट किया, मिलिट्री बेसिस को स्पेशली टारगेट किया। एक एयरपोर्ट तक भी रॉकेट पहुंचे हैं, इसकी जानकारी भी सामने आई। 150 रॉकेट एक साथ धनाधन चला दिए हिजबुल्लाह ने, और ये बता दिया कि सेंट्रल इसराइल तक हम पहुंच सकते हैं, और सेंट्रल इसराइल के आगे भी हम पहुंच सकते हैं। सांकेतिक तौर पर स्पेसिफिक हमले किए गए हैं। जिस तरह से मिलिट्री बेसिस को टारगेट किया जा रहा है, ये अब इजराइल के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि उसका जो वो एक आडंबर बना था कि डिफेंस सिस्टम बड़ा मजबूत है, एयर डिफेंस सिस्टम बहुत ज्यादा मजबूत है, कोई रॉकेट आ नहीं सकता, आ गया तो फिर वो हमला कर नहीं सकता, उसको हवा में ही मार गिरा दिया जाएगा। वो तमाम जो कहानियां थी, आडंबर था, वो खत्म हो गया है, टूट गया है, धराशायी हो गया। अब हिजबुल्लाह के पास जो तकनीक है, उस तकनीक से वो इसराइल को मात दे रहा है, एक के बाद एक के बाद एक। अरे हमास ने पूरा डिफेंस सिस्टम मैकेनिज्म खत्म कर दिया इसराइल का। दूसरी तरफ तेल अवीव में आम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसराइल की फौज उतर आई है, क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर को आप बर्खास्त कर रहे हैं बीच जंग में। मोराल डाउन हो चुका है पूरी तरह तक, इसराइल की आर्मी का पूरी तरह से डाउन हो चुका है।
वो निराश हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं। इजरायली फौजियों की जो मौत हो रही है उसकी संख्या जो है, और जितने अपाहिज हुए हैं इजरायली फौजी, उसको लेकर एक घबराहट है, एक उलझन है इजराइल की फौज के बीच। आईडीएफ की यूनिट्स घबराई हुई हैं, परेशान है कि आखिर ये स्थिति कहां तक पहुंचेगी। साइकोलॉजिकली इजराइल के फौजी इस जंग में जब आगे जाना ही नहीं चाहते, उन्हें जबरदस्ती भेजा जा रहा है। लेबनान से वापस आ रहे हैं। लेबनान में ख़याम पर हमला करके कोशिश की गई थी कि ख़याम के जरिए लेबनान में एंट्री कर ले, लेकिन वो भी मुमकिन नहीं हो पाया। मरकवा टैंक्स जो सबसे महंगे टैंक है, बहुत मजबूत, एक तरह से बोन है इजरायली डिफेंस सिस्टम की, वो बर्बाद हो रहे हैं, एक के बाद एक सैकड़ों की तादाद में जल गए, ध्वस्त हो गए। और अब जिस तरह से ट्रंप की जीत के साथ ही जश्न मना लिया हिजबुल्लाह ने, रॉकेट पे रॉकेट 150 दाग दिए, तेल अवीव और सेंट्रल इसराइल तक मिसाइलें दागी, एयरपोर्ट तक पहुंच गई, डिफेंस सिस्टम पूरा तबाह बर्बाद हो गया। ट्रेनिंग सेंटर, आईडीएफ के मिलिट्री बेसिस, लॉजिस्टिक सेंटर, वो तबाह कर दिए गए, वहां तक रॉकेट पहुंच गया। बेंजामिन नेतन्याहू के आसपास रहने वाले लोगों पर हमले हो रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू बाल बाल बच रहे हैं, कई हमले हो चुके हैं, और वो इस घबराहट में फैसले भी गलत लेने लगे। उसका नतीजा ये है कि अब इजराइल के भीतर विद्रोह बहुत तेजी से पनप रहा है। अब फौज भी उतर आई है सड़क पर। उधर हिजबुल्ला एक के बाद एक अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इजराइल की टेक्नोलॉजी को छोटा बता रहा है, उसे ध्वस्त कर रहा है और हमले पे हमले कर रहा है। ऐसे में आने वाले वक्त में देखना होगा कि किस तरह से हिजबुल्ला आगे तैयारी करेगा, क्योंकि उधर सीरिया की तरफ से भी, उस यमन की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि आने वाले 1-1.5 महीने में वो भी एंट्री करेंगे इजराइल के अंदर, और वो जब एंट्री करेंगे तो नक्शा पूरा बदल जाएगा। बहरहाल देखना होगा कि क्या कुछ आने वाले वक्त में चीजें बदलती हैं, किस तरह से हिजबुल्ला और तेज हमले करता है, हमास का रुख क्या रहता है, किस तरह से हमले किए जाते हैं, और ईरान की जो लड़ने की तैयारी है, अगला हमला करने की तैयारी है, वो किस नतीजे तक पहुंचती है, किस तरह से हमले होते हैं। बहरहाल आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बोलते हिंदुस्तान के वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते हुए आगे बढ़ाते रहिए।